अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पर एक जो वीडियो आपके सामने आ रहा है, दिस वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर टर्म 2। वाई डू यू थिंक सम आर्टिस्ट वांटेड टू डेवलप अ नेशन स्टाइल ऑफ आर्ट? हमारे जो कलाकार थे वो नेशन स्टाइल आर्ट, राष्ट्रीय कला को क्यों प्रोत्साहित करना चाहते थे या क्यों डेवलप बढ़ा करना चाहते थे, उनका विकास करना चाहते थे। ये क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा रहा है। सोल्यूशन में देखेंगे, इन बंगाल अ न्यू ग्रुप ऑफ नेशनलिस्ट आर्टिस्ट गैदर्ड अराउंड अवनींद्रनाथ टैगोर। सन इसमें दी हुई है, आप चाहे तो लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। रिजेक्टेड द आर्ट ऑफ रवि वर्मा एज इमिटेटिव एंड वेस्टर्नाइज्ड। अब देखिए, बंगाल में एक नया ग्रुप था जो नेशनलिस्ट आर्ट को डेवलप कर रहा था। जब आप बच्चों 10th क्लास में आओगे तो आप देखोगे अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की पिक्चर्स बनाई थी। फर्स्ट टाइम भारत माता की पिक्चर अवनींद्रनाथ टैगोर ने बंगाल में बनाई थी और बंगाली लैंग्वेज में आपका वंदे मातरम गीत लिखा गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। और बंगाल में जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था उस समय में बहुत ये गाना गाया गया, मतलब ये भारत राष्ट्रीय गीत को गाया गया। ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही हूँ। तो यहाँ मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि नेशनलिस्ट आर्टिस्ट का एक ग्रुप था जिसमें जो बंगाल में अवनींद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने राजा रवि वर्मा की जो आर्ट्स थी उसको जो है रिजेक्ट किया। उनका मानना था कि आर्ट जो कैसी होनी चाहिए, अब नेशन बेस्ड होनी चाहिए, राष्ट्र पर आधारित होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, दे फेल्ट दैट अ जेन्यून इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग हैड टू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम नॉन वेस्टर्न आर्ट ट्रेडिशन एंड ट्राई टू कैप्चर द स्पिरिचुअल एसेंस ऑफ द ईस्ट। उन्होंने महसूस किया कि जो इंडियन स्टाइल की पेंटिंग है वो हमें जो है इंस्पिरेशन तो दे रही है, आर्ट और ट्रेडिशन में इंस्पिरेशन तो दे रही है, लेकिन स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन दे रही है। लेकिन हमें किसकी ज़रूरत थी? नेशनल पिक्चर्स की ज़रूरत थी। दे टर्न टू फॉर इंस्पिरेशन टू मेडिवल इंडियन ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर पेंटिंग एंड द एशियंट आर्ट ऑफ मुरल पेंटिंग्स इन द अजंता केव्स। वो क्या चाह रहे थे कि जो आपकी मेडिवल इंडियन ट्रेडिशन था, उस समय की जो पेंटिंग्स थी या फिर जो एशियंट आर्ट था, जो अजंता केव में हम पेंटिंग्स देखते हैं, वहाँ से हटकर एक नई पेंटिंग लोगों के सामने आए कि पेंटिंग्स से लोग ये समझें कि आप देश को सिंपल ऐसी पेंटिंग्स की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ऐसी पेंटिंग्स की उनको नीड है जिसको देखकर उनके अंदर नेशनलिस्ट की जो एक इमेज थी वो बने और वो देश की आज़ादी की डिमांड कर सकें। इसलिए जो आर्टिस्ट थे वो नेशनल आर्ट को डेवलप करना चाहते थे। ये आपका क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाई डिड सम आर्टिस्ट प्रोड्यूस cheap popular prints? What influence would such prints have had on the minds of people who looked at them? आप जो आर्टिस्ट थे, कुछ आर्टिस्ट वो बहुत ही चीप यानी कि सस्ती जो है वो कलाकृतियाँ बना रहे थे। तो क्यों बना रहे थे? इनका क्या प्रभाव पड़ा लोगों के मन और मस्तिष्क पर? सोल्यूशन देखेंगे, राजा रवि वर्मा पेंटेड सीन फ्रॉम द रामायणा एंड द महाभारत। राजा रवि वर्मा ने जो पेंट किया, जो बनाया कलाकृतियाँ, टोटली बेस्ड ऑन रामायण एंड महाभारत, यानी कि महाभारत और रामायण के जो कैरेक्टर्स थे उन पर उन्होंने पिक्चर बनाई। ड्यूरिंग द 1880s, रवि वर्मा's mythological paintings became the rage among Indian princes and art collectors who filled their palace galleries with his work. अब जो राजा रवि वर्मा थे, 1880s का टाइम जो उनका था, तो उसमें क्या था, जो इंडियन प्रिंसेस थे, जितने भी भारतीय राजा लोग थे, उन्होंने जो है क्या किया, अपने पैलेस को, अपने महल को, ऐसी गैलरीज को मतलब उनकी आर्ट को जो है अपने घरों में भर लिया, यानी अपने महलों में सजा लिया। कौन सी आर्ट्स? जो कि राजा रवि वर्मा ने रामायण और महाभारत के समय की जो पिक्चर्स बनाई थी। एज हिज पेंटिंग्स बिकेम वेरी पॉपुलर, उनकी पेंटिंग्स उस समय बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई।
Raja Ravi Verma set up a picture production team and printing press on the outskirts of Bombay. Here, color prints of his religious paintings were mass produced. Even the poor could now buy these cheap prints. अब राजा रवि वर्मा ने क्या करा कि पिक्चर प्रोडक्शन अपनी एक टीम बना ली और प्रेस से बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है क्या हुआ, पिक्चर्स पब्लिश होने लगी मुंबई में, जिसको पहले बॉम्बे कहते थे। अब आपको पता ही है, जब कोई चीज़ मास प्रोडक्शन होता है तो क्या होता है, इसके रेट गिर जाते हैं। मार्केट में कोई चीज़ कम होती है तो इसके रेट इंक्रीज़ हो जाते हैं। जब बहुत सारी प्रिंटिंग्स, इस तरह की प्रिंट आ गया, बहुत सारा ऐसी आर्ट आ गई, पेंट आ गया, तो उसके रेट डाउन थे और जो पुअर थे, हमारे यहाँ के जो गरीब थे, वो आसानी से इनको ख़रीद सकते थे और उनका लुफ्त उठा सकते थे। तो ये हमारे 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं। ये आपके टर्म 2 एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। थैंक यू।